अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नौगाम की ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे, आप जी जान लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। आज हम कंस्ट्रक्शंस में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन सेज दैट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल XYZ। देखिए हमें एक ट्रायंगल बनानी है, ट्रायंगल XYZ। इस ट्रायंगल में एंगल Y 30 डिग्री होना चाहिए और एंगल Z 90 डिग्री होनी चाहिए। तो बेटा इस ट्रायंगल में हमें दो बेस एंगल्स दी हुई है और साथ ही हमें पेरीमीटर दिया है, तीन साइड्स का सम। वी हैव गिवन दैट XY प्लस YZ प्लस XZ इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। So we have to construct a triangle XYZ in which angle Y is 30 degree, angle Z is 90 degree and the perimeter is 11 centimeter। ठीक है, तो देखिए इस ट्रायंगल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम स्केल उठाएंगे और स्केल से हम एक लाइन सेगमेंट देंगे इक्वल टू द पेरीमीटर। देखिए बेटा हमें पेरीमीटर दिया है 11 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 11 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे और स्केल से हम 11 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे इस तरह। देखिए मैं एक लाइन सेगमेंट दूंगा, ये लाइन सेगमेंट से फॉर एग्जांपल। अच्छा देखिए एक चीज आपको ख्याल रखना है, इस लाइन सेगमेंट का नाम YZ नहीं रखना है, क्योंकि आपको ट्रायंगल बनानी है XYZ। तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या फिर हम ये जो 11 सेंटीमीटर हमने लिया, क्या हम इसका नाम रखेंगे YZ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसका नाम YZ नहीं रखना है। आप YZ के बगैर कुछ नाम रखिए, फॉर एग्जांपल AB। तो बेटा ये लाइन सेगमेंट AB में लूंगा कितना, जितना हमें पेरीमीटर दिया है। हमें पेरीमीटर दिया है 11 सेंटीमीटर। सो आई टेक AB इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम उठाएंगे कंपास और इस A पर हम बनाएंगे 30 डिग्री एंगल। देखिए जो Y हमें दिया ना 30 डिग्री एंगल, तो हम पहले A पर बनाएंगे 30 डिग्री एंगल। हो गया। तो बेटा हम इस A पर पहले क्या बनाएंगे, 30 डिग्री एंगल। लेकिन आपको मालूम है 30 डिग्री एंगल डायरेक्ट नहीं बनती, उसके लिए पहले 60 डिग्री एंगल बनानी पड़ती है। तो पहले आप 60 बनाएंगे, फिर 60 को बाइसेक्ट करके आपको 30 मिलेगी। देखिए हम क्या करेंगे, हम A लेंगे सेंटर एंड एनी सुटेबल रेडियस, हम एक आर्क ड्रा करेंगे। सो टेक A सेंटर एंड एनी सुटेबल रेडियस, ड्रा एन आर्क। इस तरह मैं दूंगा, ये बेटा एक आर्क। नाउ टेक दिस पॉइंट एज सेंटर एंड सेम रेडियस, इस आर्क के ऊपर आप एक आर्क ड्रा करेंगे यहां पर। तो अगर आप A को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, ये आप डॉटेड लाइंस में कर सकते हैं, या आप चाहे तो आप 2 या 3 कलर्स के पेन आप यूज करिए, ताकि इसमें बहुत सारे आर्क्स डालनी है आपको। आर्क्स ड्रा करने में, आर्क्स को पहचानने में फिर प्रॉब्लम ना। तो देखिए ये मैंने 60 डिग्री के एंगल ड्रा करी है, लेकिन ये मैं डॉटेड लाइंस में ड्रा करूं। Let's draw it in dotted lines। ये बेटा मैंने 60 डिग्री एंगल बनाया। अब देखिए 60 डिग्री एंगल को हम बाइसेक्ट कर देंगे। अब बाइसेक्ट कैसे करना है वो आपको मालूम है। देखिए हम इस पॉइंट को सेंटर लेंगे और रेडियस लेंगे, जो ये वाली आर्क है इसके निस्फ से ज्यादा, इसके हाफ से ज्यादा। तो हम यहां पर एक आर्क देंगे ऐसे, फिर मैं यहां रखूंगा सेंटर और सेम रेडियस, इसके ऊपर एक और आर्क दूंगा। देखिए भाई आप इसको ज्वाइन कर देंगे, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये 60 का हाफ हो गया, 30 डिग्री एंगल बनेगी। दिस इज हाफ ऑफ 60 डिग्री एंगल, सो इट इज 30। ठीक है, अब बेटा B, देखिए हमें Z पर बनाएंगे 90 डिग्री एंगल। तो हम क्या करेंगे, हम इस B पर बनाएंगे 90 डिग्री एंगल। तो ये आपको मालूम है कैसे बनानी है। देखिए पहले B लेंगे सेंटर एंड एनी सुटेबल रेडियस, ड्रा एन आर्क। मैं B सेंटर लूंगा, एनी सुटेबल रेडियस, ड्रा एन आर्क। ठीक है ना। फिर यहां पर लेंगे सेंटर, सेम रेडियस, इस पर मैं फर्स्ट आर्क दूंगा। फिर यहां लेंगे सेंटर, सेम रेडियस,
यहां पर दूसरी आर्क देंगे, फिर बेटा इसी पॉइंट पर सेंटर रखेंगे और ये जो इतनी आर्क है इसके निस्ब से ज्यादा हम रेडियस लेंगे। यहां पर एक आर्क, फिर यहां रखेंगे सेंटर एंड सेम रेडियस, यहां इस आर्क पर एक और आर्क। तो अगर आप इसको बी के साथ ज्वाइन कर देंगे, ये बन गई 90 डिग्री एंगल। ठीक है ना। देखिए अब हमारे पास एक एंगल है 30 डिग्री और यहां पर एक और एंगल बन गई 90 डिग्री। ठीक है। अब बेटे जो 30 डिग्री एंगल है और ये 90 डिग्री एंगल है, इनको मैं दोबारा से बाइसेक्ट करूंगा। 30 को बाइसेक्ट करूंगा, वहां 15 डिग्री एंगल बनेगी। 90 को बाइसेक्ट करूंगा, वहां 45 डिग्री एंगल बनेगी। देखिए, तो पहले हम 30 को बाइसेक्ट करेंगे। अब मैं यहां पर सेंटर लूंगा, इस पॉइंट पर सेंटर लूंगा, रेडियस लेंगे जो ये वाली आर्क है 30 डिग्री एंगल, इसके निस्ब से ज्यादा हम यहां एक आर्क देंगे इस तरह। देखिए मैं फिर से करूंगा, यहां पर मैं एक आर्क दूंगा इस तरह, फिर इस पॉइंट को सेंटर लेंगे और सेम रेडियस यहां पर एक और आर्क देंगे इस तरह। तो इन दो आर्क्स ने एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर दिया। अब बेटा हम ए को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। देखिए ए को मैं इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दूंगा और जरूरत पड़ी तो इसको हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो मैं इसको प्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है। तो ये वाली एंगल जो है ये बनेगी 15 डिग्री एंगल। ठीक है। इसी तरह जो 90 डिग्री एंगल अभी हमने ड्रा करी, इस 90 डिग्री एंगल को भी हम बाइसेक्ट करेंगे, वहां हमें मिलेगी 45 डिग्री एंगल। देखिए क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को सेंटर लेंगे और रेडियस लेंगे जो यहां तक के आर्क है इसके निस्ब से ज्यादा। तो बेटा यहां तक मैं लूंगा, यहां ऊपर में एक आर्क ड्रा करूंगा ऐसे। ठीक है। फिर इस पॉइंट को सेंटर लेंगे और सेम रेडियस यहां इस आर्क के ऊपर, देखिए ये आर्क इस तरह आएगी, फिर इसके ऊपर एक और आर्क ड्रा करेंगे, यहां पर ये पॉइंट नोट करेंगे। इसलिए मैंने कहा क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्क्स आपको ड्रा करनी है तो आप डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं। तो बेटा इस पॉइंट को भी मैं बी के साथ ज्वाइन कर दूंगा। तो 90 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर हो गया। अब देखिए जो 30 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर और 90 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर, उन्होंने एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर दिया, यहां पर इस पॉइंट पर। जहां इन दो बाइसेक्टर्स ने, इन दो एंगल बाइसेक्टर्स ने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया, इस पॉइंट का मैं नाम रखूंगा एक्स। क्या रखेंगे? एक्स। इन दिस वे वी हैव नाउ टू लाइन सेगमेंट्स। एक हमारे पास ए एक्स है और दूसरा लाइन सेगमेंट है बी एक्स। अब बेटा इस ए एक्स जो है इसको भी मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करूंगा और जो बी एक्स है इसको भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। अब देखिए क्या करना है। नाउ टेक ए सेंटर और रेडियस लेंगे ए एक्स के निस्ब से ज्यादा। देखिए यह है ए, ये एक्स के निस्ब से ज्यादा। यहां हम एक आर्क ड्रा करेंगे यहां ऊपर, और नीचे भी मैं एक आर्क ड्रा करूंगा ऐसे। एक आर्क मैंने ऊपर ड्रा करी और एक नीचे ड्रा करी। अब एक्स पर सेंटर रखेंगे एंड सेम रेडियस, इस आर्क के ऊपर एक आर्क देंगे और जो नीचे हमने ड्रा करी थी आर्क, इसके ऊपर भी एक आर्क ड्रा करेंगे। अब बेटा विद द हेल्प ऑफ स्केल इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। देखिए मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दूंगा स्केल से। तो आप ऑब्जर्व करिए, जब हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया ना, किसको? ए एक्स को, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने ए बी को इंटरसेक्ट कर दिया यहां पर। ए एक्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने ए बी को इंटरसेक्ट कर दिया इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम रखेंगे वाई। क्या रखेंगे? वाई। देखिए अब हमारे पास बी एक्स है। अब बेटा इस बी एक्स जो है इसका भी मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करूंगा। सेम प्रोसीजर। कैसे? बी लेंगे सेंटर, रेडियस लेंगे बी एक्स के निस्ब से ज्यादा, यहां से एक आर्क देंगे और फिर एक आर्क यहां से भी देंगे। फिर बेटा एक्स लेंगे सेंटर एंड सेम रेडियस, इस आर्क के ऊपर एक आर्क देंगे यहां से, और इस आर्क के ऊपर भी एक आर्क देंगे यहां से। अब आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को नोट करिए। ठीक है। इन दो को भी आप ज्वाइन करेंगे। लेट अस ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स आल्सो। ये इस तरह आएगा।
यहाँ पर आर्क ड्राइंग थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इस तरह आएगा, इस तरह बेटा आएगा। दिस विल बी द, इनफैक्ट ये इस तरह आएगा शायद, यहां से और यहां से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। तो देखिए बेटा, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इस ए बी को इंटरसेक्ट कर दिया यहां पर, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम रखेंगे Z। देखिए अब हम क्या करेंगे, X और Y को मैं ज्वाइन कर दूंगा और यहां से X और Z को मैं ज्वाइन कर दूंगा, सो दैट ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो है, ये रुकाई ट्रायंगल बनेगी, ट्रायंगल XYZ, जिसमें एंगल Z 90 डिग्री होगी, एंगल एंगल Y ये 30 डिग्री होगी, और XY प्लस YZ प्लस ZX इट विल बी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इस तरह ये ट्रायंगल बनेगी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन है क्योंकि बहुत सारी आर्क्स इसमें ड्रा करनी है, शायद आपको मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप चाहे आप मुझे फोन कर सकते हैं तो मैं आपको इंडिविजुअली अलग अलग करके भी ये दिखा सकता हूं, या अगर मैं देख लूंगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं जूम क्लास लूंगा और जूम क्लास में ये कंस्ट्रक्शन में आपको दोबारा से समझाऊंगा। तो तब तक आप देखिए, अगर आपको खुद आएगी तो ठीक, वरना 2 दिन के बाद मैं इंशाल्लाह जूम क्लास लेके इस क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन वो आपको सिखाऊंगा। वस्सलाम।